आइए अपनी आंखों को बंद करें, क्यों ना हम वचन में जाए, अपने आप को हम तैयार करें कि आज का जो कलाम है वो आपको स्पर्श कर सके, वो आपको छू सके, वो सिर्फ आपके कानों को नहीं बल्कि आपकी आत्मा में उतरने पाए। हालेलुया, थैंक यू फादर। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आपने हमें ये मौका दिया है कि हम आपके करीब आ सके और आपके नाम की बड़ाई कर सके। खुदावंद, हम जानते हैं पिता कि आपका शब्द जिसको आपने भी आदर दिया है, खुदावंद उस शब्द को आज हम सुनने के लिए यहाँ मौजूद है प्रभु। खुदावंद, वो शब्द किसी मनुष्य का ना हो, वो शब्द मेरा ना हो, बल्कि आपका शब्द होने पाए प्रभु जी। खुदावंद, वो शब्द जब मेरे मुख से निकले पिता, वो मेरा नहीं बल्कि आपका होने पाए पिता। और खुदावंद, बहुतों के जिंदगियों को स्पर्श करे, बहुतों के जीवनों को छुए और उनको बदल के रख दे पिता। हम यही दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका शब्द सामर्थी है, आपके शब्द में जीवन है प्रभु, आपके शब्द में चीज़ों को बदलने की ताकत है पिता। हम जानते हैं प्रभु, जब आपका कलाम इस स्थान से, इस पुलपिट से जब निकलता है प्रभु, तो वो बिना कार्य किए बगैर नहीं रह सकता पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं। ये छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। हम पिछले कुछ सप्ताहों से हमने एक सीरीज को स्टार्ट किया था और वो सीरीज था डिसाइपलशिप, शिष्यत्व, चेले बनाना। और जब हमने उस पहले दिन से जब हमने इस डिसाइपलशिप के इस सेशन को शुरू किया था, हमने विश्वास किया था कि परमेश्वर आने वाले समयों में चेलों को तैयार करेंगे। परमेश्वर आने वाले समय में इस कलीसिया में चेलों को तैयार करेंगे, हमें विश्वास था। और हम लोग अभी भी दुआ कर रहे हैं। हम जानते हैं कि आने वाले समय में परमेश्वर बहुत सारे डिसाइपल्स को इस कलीसिया से रेज कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। विश्वास कीजिए, आने वाले समय में आप इस कलीसिया से बहुत सारे ऐसे डिसाइपल्स को देखेंगे जो परमेश्वर के नाम को प्रचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ 12 थे और वो 12 में भी कमियां थी। जब आप यहाँ बैठे हैं और जब आप सोच रहे हैं कि मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर घटी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शब्द आपका नहीं बल्कि और कोई व्यक्ति है जो आपको प्रभु यीशु मसीह से अलग करना चाहता है, जो आपको आप पर ही भरोसा करने से रोकता है। और वो आवाज़ शत्रु शैतान के अलावा और किसी की नहीं है। यदि आप यहाँ पर बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं चेला कैसे बन सकता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह का चेला कैसे बन सकता हूँ, मुझ में कमियां है, मुझ में घटिया है, तो ये शब्द आपके पास जब पहुंचा है तो वो केवल और केवल शैतान का शब्द है। प्रियो, मैं सच कहता हूं, जब आप और मैं परमेश्वर को कहते हैं कि हाँ खुदा, मैं आपके लिए तैयार हूं, मैं आपके लिए कामों को करना चाहता हूं, तो आपके और मेरे परमेश्वर में सामर्थ है कि वो टूटे हुए बर्तन को भी अपने हाथों में लेता है, उसे और तोड़ता है, उसके ऊपर और काम करता है और उसे वो एक नया आकार देता है। और उस टूटे हुए परिस्थिति से परमेश्वर एक ऐसे बर्तन का निर्माण करता है जो उपयोगी ठहरता है। प्रियो, सो जरूरी है आप और मैं उस परमेश्वर के शब्द पर विश्वास करें। आपको और मुझे उस परमेश्वर के वचन पर, उस कलाम पर विश्वास करने की जरूरत है जो आप तक पहुंचा है। जिस तरह से मैंने कहा, सिर्फ 12 लोग थे प्रभु यीशु मसीह के पास, सिर्फ 12 लोग थे। उसमें से बहुत से जो लोग थे उनमें कमियां थी, घटिया थी, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनका इस्तेमाल किया। प्रभु यीशु मसीह में एक खूबी है, क्या है पता है आपको? जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं तब वो आपको और मुझे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, हो सकता है कि आप में गंदगी हो, आप में पाप हो, आप में कमियां हो, पर प्रभु यीशु मसीह आपको वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। पर एक खूबी और है, आपको वो फिर वैसे नहीं रखते, वो आपको बदल देते हैं। बशर्ते क्या आप और मैं उस खुदा के हाथों में जाने के लिए तैयार है? बशर्ते क्या आप और मैं ये विश्वास करते हैं कि खुदा मेरे जीवन से कार्य कर सकते हैं?
आपको सिर्फ एक कदम उठाने की जरूरत है, खुदा आपके साथ 2 कदम चलेंगे। हम कई बार उस पहले कदम को निकालने के लिए डरते हैं। मैं कई बार इस उदाहरण को देता हूं। पतरस जब नाव में बैठा था, पतरस के साथ 11 लोग और बैठे थे, राइट? पतरस अकेला नहीं था, उसके साथ और चेले भी थे ना। सो पतरस अकेला नहीं बैठा था उस नाव में, पर उस अकेले व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा किया, उसने इच्छा जताई, उसने चाहत की और अपने कदम को बाहर निकाला। जब पतरस की इच्छा हुई होगी, आपको क्या लगता है 11 लोगों में इच्छा नहीं हुई होगी? जब पतरस ने बोला होगा कि प्रभु मैं आपके पास आना चाहता हूं, तो 11 लोगों की इच्छा हुई होगी, पर सिर्फ एक ही पानी पर चल पाया। पता है क्यों? क्योंकि उसने उस नाव से अपने पैरों को बाहर निकाले। हम सिर्फ चाहत रखते हैं, हम काम नहीं करते। हम उस पहले स्टेप को निकालने के लिए ही इंतजार करते रहते हैं और हमारे साल यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। यदि आप इस स्ट्रीम से जुड़े हैं, यदि आप इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आप कदमों को उठाने वाले बनेंगे। हर एक स्टेप्स को आप परमेश्वर के नाम से आशीष कीजिए और हर एक नाव से अपने कदमों को बाहर निकालिए। जब पतरस ने पैर बाहर निकाला होगा, तब ही वो पानी ठोस हो गया होगा। समझ पा रहे हैं आप? हम कई बार पतरस को बहुत गलत समझते हैं। हम सोचते हैं अरे वो पानी में डूब गया, पर हम ये भूल जाते हैं कि उसने पहला कदम डाला जरूर, वो चला जरूर। यदि कोई सवाल करेगा कि पानी पर कितने लोग चले, तो हम बोल सकते हैं कि 2 लोग चले, प्रभु यीशु मसीह और पतरस। भले ही वो 2 कदम क्यों नहीं चला, पर उसने अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह पर रखा और उस विश्वास का वसीला उसे यह मिला कि वो पानी पर चल पाया। इसलिए आप और मैं, यदि हम सोच रहे हैं कि हम में कमी है, हम में घटी है, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं बन सकते, तो आपको आपके नाव से पहला कदम उठाकर निकालने की जरूरत है। आप जैसा वो पहला कदम निकालेंगे, आप पानी पर चल पाएंगे प्रियो। हालेलुया। मैंने कदमों को उठाया है, मैंने विश्वास के कदमों को उठाया है और मैंने मेरी जिंदगी में एक्सप्लॉइट्स किए, मैं कर रहा हूं और आने वाले समय में मैं जानता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी से बड़े कामों को करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं कदमों को उठाने जानता हूं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूजन और डर ये विश्वास के अपोजिट है। कंफ्यूजन और डर ये दोनों बातें विश्वास के अपोजिट हमेशा रहेंगे। यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो आपके पास डर आएगा, आपके पास कंफ्यूजन आएगा, पर आप किस चीज को अलाउ कर रहे हैं वही चीज आपके जीवन में काम करेगी। जरूरी है कि आप विश्वास को काम करने दें, परमेश्वर पर आप भरोसा रखें और आप अपने जीवन में आप बहुत सारी चीजों को होता हुआ देखेंगे। सो आज का पार्ट 14 है। यदि आपने अब तक किसी भी पार्ट को नहीं सुना या कोई पार्ट मिस हो गए हैं, तो आप YouTube पर जाकर जरूर से उस सरमन्स को देखिए, आप जरूर से आशीषित होंगे। बहुत से लोग आशीषित हो रहे हैं, हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि इस डिसाइपल सीरीज से बहुत सारे लोग अपने जीवन में बदलाव देख रहे हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप भी जरूर आशीषित होंगे। तो आज पार्ट 14 है और जो 13th पार्ट को हमने आधे में ही रोक दिया था, उसको आज हम कंक्लूड करेंगे और उसका टॉपिक था चेला अपने गुरु पर संपूर्ण भरोसा करता है। चेला अपने गुरु पर संपूर्ण भरोसा करता है। और हमने 2 बातों को देखा था। हमने ये देखा था कि परमेश्वर उसे धन्य कहते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। परमेश्वर उसे धन्य कहते हैं, परमेश्वर उसे ब्लेसेड कहते हैं जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। और दूसरी बात हमने ये देखा था कि आपको और मुझे अधूरा भरोसा नहीं करना है, बल्कि आपको और मुझे परमेश्वर पर पूरी रीति से, संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए।
और हमने एक इलस्ट्रेशन को भी सुना था, हमने एक कहानी को भी सुना था कि एक व्यक्ति जो रस्सी पर चलने का करतब दिखाता है, वो व्यक्ति लोगों को चैलेंज करता है कि क्या कोई मेरे साथ उस रस्सी पर चल सकता है क्या? तो हर कोई पीछे हट जाता है, पर सिर्फ एक छोटा बच्चा सामने आता है और वो कहता है कि मैं चलूंगा, और वो रस्सी पर चलते हैं और उसको पार कर लेते हैं। जब लोग आकर पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर पाए, तो वो छोटा बच्चा कहता है कि ये मेरे पिता है, ये मेरे पिता है, और मुझे विश्वास है कि मेरा पिता मुझे नहीं गिरा सकता, इसलिए मैंने हामी भरी और मैं उस चीज को कर पाया। सो परमेश्वर आपके और मेरे स्वर्गीय पिता है। हमको उस परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से भरोसा करने की जरूरत है। आज हम और कुछ बातों को देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस उसका 9वां अध्याय और 23 वचन। मरकुस उसका 9वां अध्याय और 23 वचन। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। वचन यहाँ पे साफ तौर पे कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। किसके लिए हो सकता है? जो विश्वास करता है। और कितना हो सकता है? सब कुछ। यहां पर कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सिर्फ इतना ही % होगा। जो विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर ने सब कुछ करने के लिए तैयारी ऑलरेडी कर दी है। हम जानते हैं यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह इस वचन को हम पढ़ते हैं, इस वचन में साफ तौर पे हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पिता को देखा जिसका बेटा दुष्टात्मा ग्रस्त था, और उस बच्चे के जीवन से चेले लोग भी दुष्टात्मा नहीं निकाल पाए थे। इसलिए उस पिता ने अपने बच्चे को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आया, और तब प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को देखते हैं और कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले लोगों पर भरोसा किया था, उस व्यक्ति ने पहले लोगों पर यानी चेलों पर भरोसा किया था, पर अब जब वो प्रभु यीशु मसीह के सामने है तो प्रभु यीशु मसीह उससे सवाल करते हैं, उससे कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसका मतलब यह था कि अब तूने पहले लोगों पर विश्वास किया, अब अपने विश्वास को हटा और परमेश्वर पर ले आ। यदि तू परमेश्वर पर विश्वास करेगा तो तेरे लिए सब कुछ हो जाएगा। हमारे साथ यही हो रहा है प्रियो, हम यही करते हैं। कई सारे एरियाज में हम लोगों पर भरोसा करते हैं, कई सारे एरियाज में हम ऐसे लोगों पर भरोसा करते हैं जो इस संसार के हैं, पर जब आपका और मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, जब आपका और मेरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है, तो हम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकते हैं, और कोई भी ऐसी बातें जो आपको और मुझे परमेश्वर से अलग करती है हमें नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा खुदा पर है। आपकी और मेरी नजरों को प्रभु यीशु मसीह पर लगाए रखे, आपके और मेरे ध्यान को प्रभु यीशु मसीह पर लगाए रखे। जब आप और मैं पूरी रीति से, पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए मार्गों को तैयार करते हैं प्रियो, है ना। वो तो परमेश्वर खुद मार्ग है, राइट। यदि आपके लिए और मेरे लिए रास्ते नहीं भी होंगे ना, वो खुदा आपके लिए और मेरे लिए नया रास्ता क्रिएट कर देंगे, बशर्ते क्या आप और मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्या आपका और मेरा भरोसा उस प्रभु यीशु मसीह पर है या संसार के लोगों पर? जिस तरह से मैंने कहा, चेलों ने पहले भी चमत्कार किए थे, पर यह चीज उनके विश्वास के द्वारा नहीं हो पाई। एक व्यक्ति के विश्वास ने उसे चंगाई दे दी, और कुछ लोगों के विश्वास ने उन्हें डांट दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को डांटा तुम्हारे विश्वास के कमी के कारण, और प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा कि तेरे विश्वास के कारण तू तेरा बेटा चंगा होगा। जब आप और मैं विश्वास करते हैं
तो जरूरी है कि हम पूरी रीति से विश्वास करें, हम अधूरा विश्वास न करें। हम बहुत बार अधूरा विश्वास करते हैं, इसलिए बहुत सारे एरियाज में हम गिर जाते हैं। तो वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। आपको और मुझे सिर्फ विश्वास करना है। आपको और मुझे सिर्फ परमेश्वर पर, उस खुदा पर पूरी रीति से भरोसा करना है। यदि आप और मैं विश्वास करते हैं, यदि सच्चा चेला प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। मेरे साथ एक और वचन को निकाल लीजिए, रोमियो उसका 10वां अध्याय और 17 वचन। रोमियो उसका 10वां अध्याय और 17 वचन। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। विश्वास किससे होता है? मसीह के वचन को सुनने से। हम यहां पर देखते हैं कि उस पहले इंसिडेंट में हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के शब्द को उस दुष्टात्मा ग्रस्त बच्चे के पिता ने सुना, विश्वास किया और उसको सब कुछ मिल गया। यहां पर हम देख रहे हैं, इस वचन में हम देख रहे हैं कि वचन के सुनने से हमें विश्वास आता है। जब आप और मैं शब्दों को सुनते हैं तो अविश्वास भी सुनने के द्वारा ही आता है। याद रखिएगा, यदि विश्वास सुनने के द्वारा आता है तो अविश्वास भी सुनने के द्वारा आता है। आपको और मुझे ये जज करना है, आपको और मुझे ये ध्यान देना है कि हम किसकी सुन रहे हैं, हम किस वॉइस की तरफ, किस आवाज की तरफ ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि आवाज पावरफुल है, आवाज में ताकत है। एक आवाज ने हवा को भटका दी। वो आवाज थी, क्या ये फल खाने में मीठा नहीं है? अदन की वाटिका में शत्रु शैतान की आवाज को हवा ने सुनी और परमेश्वर के संगति से उनको अलग होना पड़ा। सो हम किसकी ओर कान लगा रहे हैं? हम किस व्यक्ति की तरफ ध्यान दे रहे हैं? हम किस व्यक्ति की आवाज को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं? ये आपको और मुझे सोचने की जरूरत है। क्योंकि वचन में सामर्थ है, शब्दों में सामर्थ है। जिस तरह से हम वचन में देखते हैं कि शब्द में, वचन में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है, ठीक वैसे ही जब लोग आपसे बात करते हैं तो वो शब्दों को दे रहे हैं। और यदि आप और मैं उन शब्दों को लेते हैं, यदि वो अविश्वास के शब्द है तो अविश्वास आपके जीवन में काम करेगा। यदि वो विश्वास के शब्द है तो विश्वास आपके जीवन में काम करेगा। सो जरूरी है कि हम किस बात के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। वचन कहता है विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। आप और मैं परमेश्वर के कलाम को सुने, परमेश्वर के वचन को सुने। मैं सच कह रहा हूं, हम आज इस संसार में वचन को तो सुन रहे हैं, पर इतने सारे वचन को, एक ही वचन को अलग अलग जगह से हम सुन रहे हैं, अलग अलग सोर्सेस से सुन रहे हैं कि हम खुद कंफ्यूज है। तो यदि आपको वचन को अपने जीवन में जगह देनी है तो पहले परमेश्वर के पास जाए, प्रार्थना करे, खुदा से पूछे, खुदा से कहे कि खुदा मैं किसके शब्द के ऊपर ध्यान दूं। और जब खुदा आपसे बात करेंगे, आप उस शब्द को पकड़ के रखें। फिर आप और कहीं डिफ्लेक्ट ना हो। आप उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शब्दों पर ध्यान दें। वो शब्द आपके जीवन में जरूर से काम करेंगे। सो वचन के सुनने के द्वारा हमें विश्वास आता है। वचन के सुनने के द्वारा हमें विश्वास आता है, और न सुनने से अविश्वास। अगर हम अभी यहां बैठे हैं, सोचिए कि पिछले सप्ताह भर हमने कितना वचन को सुना है। बाइबल की धूल यदि झाड़ के आप आज आए हैं तो चर्च के बाहर आप जरूर से मुझसे मिलिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
यदि आप विश्वास को, यदि आप परमेश्वर की बातों को, यदि आप अपने जीवन में उन बातों को देखना चाहते हैं जो परमेश्वर के पास है, तो आपको परमेश्वर के वचन को सुनना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। जब आप परमेश्वर के कलाम से अपने आप को भरेंगे, तब ही वो शब्द आपके और मेरे जीवन में कार्य करेगा। प्रिय, यदि हम वचनों को पढ़ ही नहीं रहे हैं, यदि हम वचनों को सुन ही नहीं रहे हैं, यदि हम वचनों को अपने जीवन में जगह नहीं दे रहे हैं, तो नहीं हो सकता आपके जीवन में कुछ भी। समझ पा रहे हैं आप? उदाहरण के तौर पे, यदि वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वचन कहता है, वचन से था मैं कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, और जब आपको डायरेक्शन की जरूरत है, यदि आपने इस वचन को पढ़ा है, तब ही ये वचन आपके सामने आएगा। यदि आपने इस वचन को नहीं पढ़ा, तो आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा। समझ पा रहे आप? जो वचन आप पढ़ेंगे, वही वचन आपके लिए रेवलेशन बनेगा, वही वचन आपके लिए प्रकाशन बनेगा। हम वचन सुनते नहीं, हम वचन पढ़ते नहीं, इसलिए हमारे जीवन में प्रकाशन नहीं है। हम बहुत सारी बातों में अंधकार में रह जाते हैं। यदि आपको प्रकाशन की जरूरत है, तो परमेश्वर के वचन को आपको पढ़ना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। आजकल बहुत सारे रास्ते आपके पास है। हम ये कह ही नहीं सकते कि हमारे पास वचन पढ़ने का समय नहीं है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते हैं। वो कहते हैं कि कई बार पॉसिबल नहीं होता कि हम फिजिकल बाइबल को अपने साथ में कैरी कर सके। मैं वर्क प्लेस पर अपने फिजिकल बाइबल को कई बार मैं भूल जाता हूं, पर कुछ लोग हैं जो कैरी करते हैं। और वो कहता है कि यदि मैं फिजिकल बाइबल को कैरी नहीं किया, तो मैं अपने फोन में मैंने ऑडियो बाइबल डाउनलोड कर रखी है, मैं उन ऑडियो बाइबल को मैं सुनते रहता हूं। सुनने से क्या होता है ना, आपकी आत्मा में वो शब्द कलेक्ट होते हैं, वो आपकी आत्मा में वो शब्द स्टोर हो रहे हैं, वो आपके कॉन्शियस में, आपके माइंड में स्टोर हो रहे हैं। और जब आपको जरूरत है, तब वो कलाम बाहर निकलता है और आपके जीवन में काम करता है। वो शब्द बाहर निकलता है और तब आपके जीवन में काम करता है। कुछ साल पहले, शायद से ये चीज़ मैंने पहले भी शेयर की, मैं एक बार फिर से शेयर करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले जो प्रॉमिस कार्ड होता है, वो प्रॉमिस कार्ड, मेरे पास एक प्रॉमिस कार्ड था 2008 का, और उसमें लिखा हुआ था कि मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। जब ये वचन मुझे मिला था तो मैं बहुत हंसा था। मैं किसी और कलीसिया में तब जाया करता था। मैंने उस पास्टर को जाके बोला, पास्टर ये कैसा प्रॉमिस मिला है मेरे को, परमेश्वर बनाना क्या चाहते हैं मेरे को? वचन मिला है कि मैं तुझको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और पास्टर ने तब मेरे को समझा दिए थे थोड़ा बहुत। पर 2015 में जब कलीसिया की शुरुआत होनी थी, तब ये वचन वापस मेरे पास आया। ये वचन वापस मेरी आत्मा से वापस वो शब्द बाहर निकला कि मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तब मैंने इस शब्द को पकड़ा और तब मैंने इस शब्द को लेकर प्रार्थना किया, इस वचन को लेकर मैंने प्रार्थना किया कि खुदा आपका धन्यवाद कि आप मुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बना रहे हैं। और उन शब्दों के द्वारा परमेश्वर ने कलीसिया की स्थापना की। जो शब्द आप सुनते हैं, जो वचन आप सुनते हैं, वही वचन आपके जीवन में काम करता है। यदि आपने उस वचन को, यदि आपने उस शब्द को नहीं सुना, तो वो शब्द आपके लिए रेवलेशन नहीं बन सकता, वो वचन आपके लिए प्रकाशन नहीं बन सकता। वचन को पढ़े, वचन को पढ़े। मेरे साथ एक और वचन को निकाल लीजिए, मरकुस उसका 10वां अध्याय और 52 वचन। मरकुस 10वां अध्याय उसका 52 वर्ष। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चमत्कार हुआ है। क्या चमत्कार हुआ है? चंगाई हुई।
हीलिंग हुई। फर्स्ट जो वर्स हमने देखा था, फर्स्ट वर्स में हमने देखा था कि विश्वास करने के द्वारा सब कुछ हो सकता है। दूसरे वचन में देखा हमने कि परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास आता है। जब हम इस तीसरे वचन में है, ये तीसरा वचन आपको और मुझे सिखा रहा है कि विश्वास के द्वारा चंगाई भी आती है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास के द्वारा तुझे चंगाई मिलेगी। किसके विश्वास के द्वारा? आपके पास्टर के विश्वास के द्वारा, आपके दोस्त के विश्वास के द्वारा, आपके परिवार वालों के विश्वास के द्वारा, मेरे विश्वास के द्वारा। बोलिए, मेरे विश्वास के द्वारा। मेरे विश्वास के द्वारा। आपके विश्वास के द्वारा आपको चंगाई मिलेगी। आपके विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के करीब होंगे। आपके विश्वास के द्वारा जो कुछ आत्मिक बातें आप चाहते हैं वो आपके विश्वास के द्वारा होगा प्रियो। इसलिए जरूरी है कि हम विश्वास करें। उस अंधे व्यक्ति के पास और कुछ नहीं था विश्वास करने के अलावा। उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। जब मैं उस इंसिडेंट को पढ़ता हूं, जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं ना, बार बार मेरे पास सवाल आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ और दूसरे चमत्कार क्यों नहीं किए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले भी चंगाई दी थी, पहले भी अंधों को आंखें दी थी, पर किसी के आंख पर मिट्टी लगाकर उसको धोने के लिए कहा और फिर वो देखने लगा। पर हम यहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को सिर्फ कह दिया कि तेरे विश्वास के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास की जरूरत थी। आज यदि आप और मैं अपने जीवन में चंगाई देखना चाहते हैं या परमेश्वर से जुड़ी हुई आशीषों को आपके और मेरे जीवन में देखना चाहते हैं, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप एक बात को समझ जाइए, परमेश्वर पर विश्वास करने के अलावा आपके और मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। केबीसी में 4 ऑप्शन रहते, राइट? ABCD। इस लाइफ के केबीसी में कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। यदि आप और मैं विश्वास करते हैं तो हम हर तूफानों से बाहर निकलेंगे। यदि आप और मैं विश्वास करते हैं हम हर बीमारियों से बाहर निकलेंगे। यदि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हर एक वो चीज जो प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे है, वो सारी चीजें भी उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपके और मेरे पैरों के नीचे होगी। सो विश्वास करें, विश्वास करें। जब आप और मैं विश्वास करते हैं तो जरूर से आपके और मेरे जीवन में कार्य होगा। आज खुदा कह रहे हैं बहुत से लोगों से कि तुमको विश्वास की कमी है, विश्वास की कमी है। आप जानते हैं हम लोग ने इस सीरीज को स्टार्ट नहीं किया था, हम लोग स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे, पर पवित्र आत्मा ने बार बार इस बात को मेरी आत्मा में डाले थे कि हमको फेथ के विषय में बात करनी है। तो इसलिए हम फेथ के विषय में बात कर रहे हैं। सो जब विश्वास के बारे में बात किया जा रहा है तो आपके जीवन में विश्वास दिखना चाहिए, आपके जीवन में विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। परमेश्वर पर भरोसा जब आप और मैं करते हैं, ऐसा भरोसा करें कि फिर हमको और किसी चीज पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। मैंने कई बार अपने जीवन में देखा है, शैतान बहुत चालाक है। वो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस लाके खड़े कर देता है। यदि आपको ये टेस्ट करना है ना अपने जीवन में, देखिएगा जब कभी कोई भी परिस्थिति आई, सबसे पहले आपके पास क्या चीज याद आती है, सबसे पहले आपको क्या चीज याद आती है, उस चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। यदि आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ गई, परिस्थिति आ गई, यदि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह का नाम आपको याद नहीं आ रहा, तो फिर गड़बड़ है। आपको और मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब आप और मैं विश्वास करते हैं, हम बहुत सारी परिस्थितियों से यूं ही निकल जाएंगे। आपको और मुझे लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्योंकि आपका और मेरा खुदा खुद कहता है कि युद्ध तेरा नहीं बल्कि मेरा है। सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। आज जब आप घर जाएंगे, इन वचनों को जो हमने अभी पढ़ा है, उन वचनों को दोबारा पढ़िए, उन वचनों को दोबारा सुनिए। जिनके जीवन में विश्वास की घटी है, परमेश्वर उनके जीवन में विश्वास दे रहे हैं। और जब आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करके चलेंगे तो हम एक्सप्लॉइट करेंगे, हम बहुत सारी चीजों को कर पाएंगे जो अब तक हमने नहीं किया। विश्वास करने के द्वारा चंगाई भी मिलती है। चौथी बात, मत्ती उसका 17 अध्याय 20 वचन। क्या आप आशीष हो रहे हैं? यस। मत्ती उसका 17 अध्याय और 20 वचन। उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये वचन आपको एक चीज सिखाता है, और वो ये है कि विश्वास का आकार होता है। विश्वास का आकार होता है, उसका स्ट्रक्चर है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि राई के दाने के बराबर भी, इसका मतलब आपका और मेरा विश्वास राई के दाने से भी छोटा है। जब ये वचन मेरे सामने आया, मैं एक चीज के लिए प्रार्थना किया कि खुदा, आप मुझे उस आकार को समझाइए, आप मुझे उस बात को समझाइए जिसके द्वारा मैं समझ पाऊं कि मुझे किस साइज में आप पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो भी, यदि तू कहे कि पहाड़ से उखड़ और समुद्र में जा गिर, तो तेरे लिए वो हो जाएगा। सबसे पहले इस बात को करने के लिए आपको यहां पे तर्क करने की जरूरत नहीं चाहिए। हम कई बार बहुत सारी चीजों को करने के लिए ना तर्क लगाते हैं। स्पिरिचुअल चीजों में, आत्मिक चीजों में तर्क नहीं होता। कई बार हमको चीजों को सिर्फ करना पड़ता है, हम अपने आप उन चीजों को होता हुआ देखते हैं। समझ पा रहे आप? यदि हम कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद कुछ चीजों को करते हैं, तो वो शायद से वो चीज आपके लिए न हो। सोच कर देखिए, आप सामने खड़े हैं और आपके सामने एक पहाड़ है। वचन आपको सिखा रहा है कि यदि तुम्हारे पास विश्वास है तो क्या करो, क्या करो, कहो, बोलना पड़ेगा, हे पहाड़ उखड़ और समुद्र में जा गिर। यह करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो विश्वास करना पड़ेगा, दूसरी बात बोलना पड़ेगा। पर जब आपके पास मौका आपको मिलेगा कि आपको बोलना है, आप क्या करेंगे? पहले पता है क्या करेंगे? सच्ची सच्ची बोलो, हाउस ऑफ डेस्टिनी वाले झूठ नहीं बोलते। हम पहले आजू बाजू देखेंगे। क्या देखेंगे? कोई है तो नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हम ऐसी चीज बोल रहे हैं जो सामने वाले व्यक्ति के लिए मूर्खता है, पर परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। सो यदि आप उस पहाड़ को सचमुच उखड़ता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको तर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा। उस पहाड़ के सामने खड़े होकर यदि आप कह देंगे, हे पहाड़ उखड़ और उधर जाके गिर, तो वो होगा, जरूर होगा। आज हम जानते हैं कि इस कलीसिया में गवाहियां है, कहने के द्वारा बहुत सारी बातें हुई है, और जब हम कहते हैं तो परमेश्वर जरूर से करते हैं प्रभु। सो विश्वास का आकार है, विश्वास का एक साइज है। आप किस साइज के विश्वास को लेकर अपने जीवन में चल रहे हैं, आज आपको एनालाइज करना पड़ेगा, है ना?
कितने ग्राम विश्वास लेकर आप चल रहे हैं, ये आपको आज देखना पड़ेगा कि आपका और मेरा विश्वास क्या है। क्या सचमुच आप पहाड़ के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, या आप आजू बाजू देखेंगे कोई है तो नहीं? क्योंकि जो परमेश्वर के दीवाने होते हैं ना, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले होते हैं ना, वो ही कह सकते हैं, वो ही इन बातों को कर सकते हैं जो नॉर्मल मनुष्य के लिए मूर्खता होगी। पर जिस तरह से मैंने कहा कि परमेश्वर ने ऐसे युग को चुना है अपने राज्य के लिए। सो यदि आप है पहाड़ को उखड़ने की आज्ञा देने वाले, तो आप जरूर से पहाड़ को उखड़ता हुआ देखेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ एक और वचन को निकालिए, मत्ती उसका 21 अध्याय और 22 वचन। मत्ती उसका 21 अध्याय और 22 वचन। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। हम कई बार बहुत सारी चीजों को मांगते हैं और हमें मिलता नहीं ना। यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, जो प्रार्थनाओं को कई दिनों से कर रहे हैं और उनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। आपको सिर्फ एक चीज ऐड करनी है उसमें, आपका विश्वास। आप सिर्फ मांग रहे हैं पर आप विश्वास के साथ नहीं मांग रहे। और हम लोग एक और चीज करते हैं, हम लोग कंटिन्यूअस मांगते रहते हैं। जब कभी आप विश्वास कर लो कि ये चीज आपके लिए हो जाएगी, तो फिर आप उस चीज के लिए दोबारा ना मांगे, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद दें। समझ पा रहे आप? सपोज किसी चीज की आप मांग कर रहे हैं खुदा से ना, और मांगने के समय ये चीज हमेशा याद रखिएगा, नीड्स और वांट्स, ये दो चीज अलग अलग है। आपकी जरूरत और आपकी चाहत, ये दोनों अलग अलग चीज है। यदि आपकी जरूरत है और आप जरूरत को मांग रहे हैं, तो परमेश्वर जरूर से उस जरूरत को पूरा करेगा। पर यदि आपकी सिर्फ मांग है, आपकी सिर्फ चाहत है, नीड है, वांट है, तो फिर नहीं मिलेगा। सो जब भी आप किसी चीज को मांगो, सबसे पहले सोचिए कि ये मेरी जरूरत है या नहीं। यदि जरूरत है तो परमेश्वर से मांगे, पर विश्वास के साथ मांगे कि खुदा ने मेरे लिए एक चीज कर दिया है। जब हम प्रार्थना को बदल देते हैं ना, प्रार्थनाएं परिस्थिति को बदल देती है। जब हमारी प्रार्थना करने का हम स्टाइल बदल देते हैं ना, अपने आप वो प्रार्थनाएं काम करने लग जाती है और हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आती है। तो विश्वास से मांगने से मिलता है। आज हमने 5 बातों को देखा है। इन 5 बातों को आप अपने जीवन में गांठ बांध के रख दीजिए। जब यहां से आप घर जा रहे हैं, उन बातों को दोबारा से आप पढ़िए, दोबारा से आप मनन कीजिए। परमेश्वर जरूर से आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात हमने देखी कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। दूसरी बात हमने देखी कि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। यदि आपके पास विश्वास नहीं है, तो परमेश्वर के वचन को सुनने लगिए। परमेश्वर के वचन को सुनने की शुरुआत कीजिए। आप में विश्वास डेवलप होगा, आप में विश्वास आएगा। तीसरी बात, विश्वास चंगाई लाता है। यदि किसी को फिजिकल चंगाई की जरूरत है, तो विश्वास करे, परमेश्वर चंगाई देंगे। चौथी बात, विश्वास का एक आकार है। आप जाकर एनालाइज करें कि मैं किस तरह का विश्वास परमेश्वर पर करता हूं। यदि आपका विश्वास राई के दाने से थोड़ा सा भी बड़ा है, तो आप पहाड़ों को उखाड़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और पांचवी और आखिरी बात, विश्वास से मांगे। यदि आप परमेश्वर के पास मांग रहे हैं, तो विश्वास के साथ मांगे, नहीं तो नहीं मांगे, है ना। और जिस तरह से मैंने कहा, नीड्स और वांट्स, इन दोनों चीजों के ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी जरूरत क्या है और हमारी चाहत क्या है। कई दफा आपका काम साइकिल से भी चल सकता है, पर हम क्या मांग रहे हैं? मर्सिडीज मांग रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। परमेश्वर आपको मर्सिडीज देने के पहले साइकिल देंगे, आपको साइकिल सिखाएंगे, उसके बाद आपको बाइक देंगे, उसके बाद हो सकता है आपको कार मिले। तो आप सीधा कार न मांगे।
आप वो मांगे जो परमेश्वर की नजर में है। राइट। सो इन 5 चीजों को जाके मनन कीजिए आप घर पे। परमेश्वर जरूर से आपसे बात करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हम आज के कलाम के लिए खुदावंत को धन्यवाद दें। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हम धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आज के कलाम ने आज हमसे बातें की है। हम धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आज आपका शब्द हम तक पहुंचा है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि ये शब्द, ये बीज हमारे जीवन से शैतान चुराने न पाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने इस वचन के द्वारा हमें हमारे विश्वास को जांचने के लिए, हमारे विश्वास को परखने के लिए आपने हमारी सहायता की है। खुदावंद, हम एक बार फिर से अपने आप को आपके करीब ले आते हैं और हम आपसे विनती करते हैं पिता कि हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए। एक चेला अपने गुरु पर विश्वास करता है। खुदावंद, हमें आप पर विश्वास करना सिखाइए प्रभु जी। हमें हर परिस्थितियों में विश्वास करना सिखाइए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपका कलाम कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हम जानते हैं प्रभु जी कि हम आने वाले समय में अपने जिंदगी में विश्वास के द्वारा सब कुछ पूरा होता हुआ देख रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपका वचन सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप पर विश्वास करने के द्वारा हमें चंगाई मिलती है। हमें आप पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु हम बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में ले सकते हैं। हम मांगने के द्वारा प्रभु जब हम विश्वास से मांगते हैं तो हमें जरूर मिलता है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदा, आज के कलाम को प्रभु हमारी आत्मा में आप डाल दीजिए प्रभु, ताकि हम जो कुछ भी कामों को करें, जो कुछ भी बातों को करें, हम विश्वास के द्वारा करें प्रभु जी। खुदावंद, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सबों के जीवनों में आप आपके वचन को दीजिए, ताकि हम उस वचन के द्वारा आपके और करीब आ सके। खुदावंद, आने वाले सप्ताह को हम आपके नाम से आशीष घोषित करते हैं। खुदावंद, जो लोग आज कलीसिया में नहीं आ पाए, चाहे कारण कुछ भी हो, उन कारणों को आप दूर कीजिए पिता, और अपने भवन में अपने लोगों को आप ले आइए प्रभु। जो फर्स्ट टाइम आज यहाँ पर आए प्रभु जी, उनकी जिंदगियों को आप अपने हाथों में लीजिए। जो बातें उनके जीवन में अब तक नहीं हुई है पिता, खुदा उन बातों को आप उनके नजरों के सामने होता हुआ दिखलाइए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं पिता। सारी बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, दया से कबूल कीजिए पिता। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन न हो, हम सबों के साथ सदैव बना रहे। आमीन।